Hi everyone, my name is अमित कुमार जेडी। वेलकम टू आवर चैनल अमित की अमेजिंग फिजिक्स। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स लेकर स्माइल ऑन आवर चिक्स। स्टार्ट करिए हमने आज मॉडर्न फिजिक्स। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इसमें भी हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इस चैप्टर को हम 15 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये सेशन मेनली नीट वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए रहेगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्क फंक्शन की बात करते हैं बच्चों। जो मेटल होती है, मेटल में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ये मेटल को छोड़कर बाहर नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि जैसे ही ये बाहर जाते हैं इन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है मेटल पर, और ये इलेक्ट्रॉन को वापस से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इनको इस मेटल से बाहर निकालने के लिए एक मेरे को मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको मैं बोलता हूँ वर्क फंक्शन। क्या बोलता हूँ बच्चों? वर्क फंक्शन। और इसको मैं डिनोट करता हूँ फाई से। ओके, फाई इजिकल टू एच न्यू नोट। न्यू नोट क्या है? हमारी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है बच्चों, आपको याद होगा। इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, और लेमडा नोट को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं एनर्जी एच न्यू नोट से ज़्यादा इंसिडेंट करूँगा तभी मेरा इलेक्ट्रॉन इस मेटल को छोड़कर बाहर निकलेगा। हाँ या ना? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हर्ट्ज ने एंड लेनार्ड ने। ओके, जो हमारे काम की बात है हम केवल वहीं पर बात करेंगे। चलिए, लेनार्ड ने और हर्ट्ज ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। गोल्डन की पॉइंट देख लेते हैं एक बार। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल। मैंने आपको बताया कि मिनिमम एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को उस मेटल से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको मैं बोलता हूँ वर्क फंक्शन। फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ और हाई फ्रिक्वेंसी इज मोर इफेक्टिव देन द लॉन्ग वेवलेंथ और लो फ्रिक्वेंसी। क्लियर? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, कितने तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन में हम जो हीट एनर्जी देते हैं वो किसकी फॉर्म में देते हैं बच्चों? टेम्परेचर की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। फील्ड एमिशन में हम एक वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस मेटल के अक्रॉस। क्लियर? ताकि हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकें। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में जो हम एनर्जी इंसिडेंट करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं? लाइट की फॉर्म में करते हैं। क्लियर? एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों E इजिकल टू एच न्यू, और आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। 12,400 लेमडा, 12,400 अपॉन लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। अगर आपको नैनो मीटर में दे रखा है लेमडा की वैल्यू तो 1240 अपॉन लेमडा, ये होगी नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम। क्लियर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं, आपको गलत फहमी। क्लियर? और जो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू हम पुट करेंगे वो भी किस में पुट कर देंगे? नैनोमीटर में। चलते हैं आगे। एच की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। मोमेंटम क्या होता है बच्चों? P इजिकल टू E/c। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं क्या? E इजिकल टू mc²। आपने ये इक्वेशन देखी होगी, E इजिकल टू mc²। यहाँ से mc इंटू c, तो c जब E के नीचे आएगा तो यहाँ पर m इंटू सी हो गया। क्या? मास इंटू स्पीड ऑफ या वेलोसिटी, इसको मैं बोल सकता हूँ मोमेंटम। यही लिख रखा है बच्चों यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर दी hc/ लेमडा, hc/ h न्यू वगैरह, जो भी हम वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर? आइए, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज ऑलवेज जीरो। रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज ऑलवेज जीरो। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इजिकल टू P/A, पावर अपॉन एरिया, वॉट पर मीटर स्क्वायर। चलेंगे आगे की तरफ। यहाँ हम देख सकते हैं जो एक रिफ्लेक्टिंग मेटल है मेरा, अगर मैं इस पर एनर्जी इंसिडेंट करता हूँ और ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट कर देता है, परफेक्टली रिफ्लेक्टर है, तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो होगा 2nh अपॉन लेमडा। क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड बच्चों। अगर ये परफेक्टली अब्जॉर्बर है, अब ये कैसा है बेटा? परफेक्टली अब्जॉर्बर, तो यहाँ पर सारी की सारी एनर्जी अब्जॉर्व कर ली होगी इसने, यहाँ पर सारी की सारी एनर्जी अब्जॉर्व कर ली होगी। तो अब जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा? n इंटू h/लेमडा। सिंपल है। क्लियर है कि नहीं है? n इंटू h/लेमडा, जो p आएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम वो कितना आएगा? nh/लेमडा। ये मोड की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं।
आइए, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो रहता है बच्चों फ्रिक्वेंसी का और इंटेंसिटी का। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होती है, ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है। ठीक है, इसमें एक मेटल को हम कैथोड बनाते हैं, एक मेटल को हम एनोड बनाते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुझे कलेक्ट करने हैं उसको मैं एज अ एनोड बनाता हूँ, जहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट करने हैं उसको मैं एज अ कैथोड बनाता हूँ। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर एक वॉल होती है, विंडो टाइप होती है, जहाँ से लाइट एंटर करती है। क्लियर, यहाँ से लाइट एंटर करेगी और अगर इस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी तभी ये लाइट यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है। क्लियर है कि नहीं। यहाँ से सपोज़ 100 वोल्ट का बल्ब जलाया और 100 इलेक्ट्रॉन निकले। फर्स्ट कंडीशन में क्या रखता हूँ, फर्स्ट कंडीशन रखी है मैंने बच्चों, यहाँ पर क्या फिक्स है, फ्रिक्वेंसी फिक्स कर रखी है और जो पोटेंशियल है उसको फिक्स कर रखा है ना, पोटेंशियल, इन दोनों को मैंने फिक्स कर दिया। तो जब मैं 100 वोल्ट का बल्ब जला रहा हूँ और 100 इलेक्ट्रॉन, सपोज़ माना कि 100 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं और 50 इलेक्ट्रॉन इधर उधर टकरा कर जो 50% इसका लॉस हो जाता है, तो एनोड पर कितने इलेक्ट्रॉन पहुँचे बच्चों, हम ये बोलेंगे कि सर 50 इलेक्ट्रॉन पहुँचे। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये कुछ ना कुछ करंट शो करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, तो जब ये करंट शो करेगा तो 0 पर कितना करंट आया सर, 50 इलेक्ट्रॉन का आ गया। जब चार्ज फ्लो होता है, करंट की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज़ कॉल्ड करंट। तो जब करंट फ्लो हो गया तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो चार्ज फ्लो हुआ तो हम ये बोल सकते हैं इसमें कुछ करंट आया। हाँ बच्चों, ठीक। अब यहाँ पर मैंने एनोड को एज अ पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पर एनोड कैसा हो गया बच्चों, पॉजिटिव प्लेट बन गई, ये नेगेटिव प्लेट बन गई और ये वेरिएबल पोटेंशियल का साइन होता है। तो जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाता जाऊँगा, यहाँ से 50 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे अब उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 100। एक टाइम आएगा कि 100 के 100 इलेक्ट्रॉन आ गए तो एक सेचुरेशन करंट पर पहुंच जाएंगे। इसको बोलते हैं हम सेचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं बच्चों, सेचुरेशन करंट। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में क्या करता हूँ, वो एनोड को एज अ नेगेटिव टर्मिनल बना देता हूँ और कैथोड को एज अ पॉजिटिव टर्मिनल बना देता हूँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड कर रहा हूँ मैं। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जब तक रिपेल नहीं हो जाता तब तक मैं पोटेंशियल अप्लाइड करता रहूँगा और जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएगा उस पोटेंशियल को मैं बोलता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वाली। ठीक है, जब तक मैंने फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करी तब तक सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू सेम होगी। हो सकता है इंटेंसिटी अलग अलग हो जाए, क्लियर है कि नहीं है। हो सकता है ये जो सेचुरेशन करंट है ये अलग अलग हो जाए, लेकिन अगर मैंने फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। क्लियर। और अगर फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं इंटेंसिटी अलग अलग है, थर्ड वाले की ज़्यादा है, सेकंड वाले की कम है, फिर फर्स्ट वाले की और भी कम है। क्लियर। एक ये वाला ग्राफ इंटेंसिटी के बीच में है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में है, हम ये देखेंगे। अब हम फ्रिक्वेंसी का देख रहे हैं। अब अगर मैं फ्रिक्वेंसी चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पर पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख सकते हैं आप। सपोज़ मैंने 100 वोल्ट का बल्ब जलाया, दो बल्ब है हमारे पास, एक रेड बल्ब है और एक ब्लू बल्ब है। रेड बल्ब की एनर्जी हम जानते हैं कम होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लू बल्ब से। क्लियर। तो यहाँ पर पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो थोड़ी कम स्पीड से पहुँचेंगे रेड वाली लाइट के एज़ कम्पेयर टू ब्लू लाइट। क्लियर। तो यहाँ पर जो 0 पर करंट आएगा वो ब्लू वाली का ज़्यादा होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि 100 के 100 जब पहुँच जाएंगे तो मैक्सिमम करंट क्या 100 का यही होगा, क्या सेचुरेशन करंट सबके सब 100। लेकिन रोकने के लिए सपोज़ ये रेड वाली लाइट है, ये येलो वाली है और ये ब्लू वाली है। क्लियर है कि नहीं है बच्चों। रोकने के लिए मुझे ज़्यादा पोटेंशियल ब्लू वाली में लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, येलो वाली की एनर्जी थोड़ी कम होगी, तो कम पोटेंशियल है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बच्चों है ना। और रेड वाली के लिए सबसे कम होगी। क्लियर। चल सकते हैं आगे। टाइम लेग कितना होता है, टाइम कितना, मतलब टाइम लेग का मतलब है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकलने में कितना टाइम लगता है, 10⁻⁸ सेकेंड। कितना बच्चों, 10⁻⁸ सेकेंड। गोल्डन की पॉइंट देख लेंगे। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द पर यूनिट एरिया यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d² के। क्लियर। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड, यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड डिस्टेंस बिटवीन द एमिटर एंड द कलेक्टर प्लेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है विदाउट अपेरेंट एनी टाइम लेग। 10⁻⁹ सेकेंड, 10⁻⁸ सेकेंड, जो आपको मैंने अभी बताया टाइम लेग। क्लियर। अल्ट्रावायलेट लाइट रेज कॉजेज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम एनी मेटल while visible light causes photo emission from alkali metal।
क्लियर। द वर्क फंक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेड द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द लीस्ट टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड मेटल ऑफ द सरफेस। किस पर डिपेंड करता है वो आपको याद रखना है। क्लियर। आइए आइंस्टीन की बात करते हैं। आइंस्टीन में केवल एक ही बात है सर, क्या कि एनर्जी जो हमने दी है वो दो टुकड़ों में स्प्लिट हुई है। एक को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन एंड एक बची कुची एनर्जी जो जाएगी वो जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। हाँ या ना। इसी फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ कर हम बहुत तरीके से पेश कर सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट लिख सकता हूँ मैं। हाँ या ना। वी क्या है बच्चों, ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं है। ई क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर। यहाँ पर आप देख सकते हो ई वी नॉट इजिकल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्लियर। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के लिए वी नॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। चलिए इस इक्वेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत। मेरा मुंह मत ताको तुम, समझे। और कल भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलते हैं आगे। काइनेटिक एनर्जी और अगर फ्रिक्वेंसी के बीच का ग्राफ हो तो इसका जो ये स्लोप होता है ये कितना होता है बच्चों, h। याद रखिएगा हर एक मेटल के लिए स्लोप कितना होगा, h। यहाँ पर ये अलग अलग वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि मेटल अलग अलग है बच्चों। मेटल अलग अलग है तो उनके लिए जो वर्क फंक्शन होगा वो अलग अलग होगा। सो उनके लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ रही है वो अलग अलग आ रही है। ओके। हाँ, इसके लिए स्लोप याद रखिएगा h। और जबकि अगर मैं वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ पूछूँ तो इसके लिए जो स्लोप होगा वो होगा h/e का। चल सकते हैं आगे। बहुत ही बढ़िया सर, शानदार, मज़ा आ गया एकदम। आइए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है। आइंस्टीन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी फॉर विच वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। कोई मतलब की बात नहीं है भाई साहब। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन वन फोटोन कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन। केवल एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट कर सकता है। बट देयर आर एनर्जी इंसिडेंट फोटोन शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन टू ब्रिंग आउट द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं है। चलिए अभी क्वेश्चन का टाइम नहीं है सर, 15 मिनट में चैप्टर कैसे ख़त्म करेंगे। चलो बच्चों आओ। फोटो सेल क्या करता है बच्चों, फोटो सेल कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेम टू सेम वही वर्क फंक्शन है। ठीक है। व्हेन लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन, जब हम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। थ्रेशोल्ड ऑफ फ्रिक्वेंसी कैथोड, जो यहाँ पर कैथोड है आपकी, इस पर लाइट इंसिडेंट करी है हमने। यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन होगी न्यू नोट के। क्लियर। तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं ये तभी हो रहे हैं बच्चों जब हम जो लाइट की फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट कर रहे हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो। क्लियर। एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय द एनोड एंड इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग द एक्सटर्नल सर्किट। द करंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा इंटेंसिटी तो क्या नंबर ऑफ फोटोन, याद रखना बच्चों, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन 10 लाख की बात है बच्चों। फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। याद रखना बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी तो नंबर ऑफ फोटोन पर डिपेंड करती है और फ्रिक्वेंसी से क्या निकलती है, एनर्जी ऑफ फोटोन। बस खत्म। चलिए मैटर वेव्स थ्योरी, ड्यूअल नेचर, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने सिंपल सी एक बात बोली थी सर, मैं जानता हूँ आइंस्टीन साहब ने बोला E इजिकल टू mc² एंड एक प्लांक साहब ने बोला E इजिकल टू hc/λ। दोनों ही फोटोन की एनर्जी है, दोनों को ही रिलेट कर दो। 1 बराबर 2, 1 इजिकल टू 2 अगर मैं पुट कर दूंगा तो यहाँ से mc² इजिकल टू hc/λ। सी ने सी को मारा। मास इंटू वेलोसिटी होती है मोमेंटम। और इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ प्रूफ की बच्चों, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ को और मोमेंटम को एक दूसरे से रिलेट कर दिया इन्होंने। मोमेंटम किसका होता है, पार्टिकल का होता है, जबकि वेवलेंथ किसकी होती है, वेव की होती है बच्चों। बहुत ही बढ़िया सर। यहाँ से लैम्डा इजिकल टू h/p, p को मैं क्या लिख सकता हूँ, mv। और p का एक और फॉर्मूला होता है √2m काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर √2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं qv0। हाँ या ना। हाँ बच्चों। बस मेन इक्वेशन जो रहेगी हमारी वो ये रहेगी बच्चों। मेन इक्वेशन जो रहेगी वो ये रहेगी बच्चों हमारी, लैम्डा इजिकल टू h/p, लैम्डा इजिकल टू h/mv, लैम्डा इजिकल टू h/√2m काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा इजिकल टू h/√2m qv0 और
काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं हाफ mv² भी पुट कर सकता हूँ। ये इस चैप्टर का पूरा सार है बच्चों, एक तरह से मैंने बता दिया। ये वाली वैल्यू याद रखिएगा, 12.27 अपॉन √v0 है ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद रखना बच्चों, ये जो v है ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यू भी याद कर सकते हो। क्लियर, यहाँ से आपकी ये वैल्यू निकल जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी गैसेस की दे रखी है तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी मैं जानता हूँ 3/2 kT होता है। हाँ या ना, बहुत बढ़िया। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपको याद होगी बच्चों, टेम्परेचर केल्विन में होगा। क्लियर, चलिए डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, इट मीन्स कि डी ब्रोगली साहब ने केवल समझाया था, एक तरह से थ्योरेटिकल बताया था, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने किया था बच्चों, डेविसन एंड जर्मर ने। क्लियर, ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। तो मेरी तरफ से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय, गुड लक।